मैजिकल मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। राधा और कुलदीप दो पति पत्नी एक साथ उत्तम नगर शहर में रहते थे। राधा दिखने में बहुत सुंदर थी, परंतु उसका स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं था। वहीं राधा का पति कुलदीप एक सीधा और ईमानदार आदमी था। कुलदीप की ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। कुलदीप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। एक बार कुलदीप के कुछ ऑफिस के साथी कुलदीप से रिश्वत के पैसे लेने की सलाह देते हैं, परंतु कुलदीप एक ईमानदार आदमी था। वो रिश्वत लेने से मना कर देता है। कुलदीप की ईमानदारी से परेशान होकर कुलदीप के कुछ ऑफिस के दोस्त कुलदीप पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं और कुलदीप के बॉस कुलदीप को काम से निकाल देते हैं। कुलदीप निराश होकर घर चला जाता है। कुलदीप घर जाकर अपनी पत्नी राधा को सब कुछ बताता है। राधा ये सब सुनकर कुलदीप को और सुनाने लगती है और कहती है, देख लिया अपनी ईमानदारी का परिणाम, निकाल दिया ना तुम्हारे बॉस ने तुम्हें काम पर से। मैं तो पहले ही कहा करती थी ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। आज का जमाना खाओ और खाने दो वाला है। तुम्हारे सभी साथी रिश्वत के पैसे से इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और हमें देखो, हम इस छोटे से 2 कमरे के घर में दब दब के रह रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कल से ही काम देखने जाऊंगा और हमारी स्थिति पहले की तरह हो जाएगी। राधा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। राधा अपने कमरे में बैठकर मन ही मन सोचती है, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी राधा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। राधा कुलदीप को अपना आइडिया बताती है। ठीक है, फिर कल सुबह ही हम गांव के लिए चले जाएंगे। और फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही कुलदीप और राधा गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राधा और कुलदीप अपनी मौसी के यहाँ पहलवानपुर गांव में रुकते हैं। उस गांव के लोग शहर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कुलदीप उसी गांव में एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगता है और राधा अपने प्लान के मुताबिक गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। गांव वाले कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गए थे, परंतु उन्होंने ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सुना था। इसलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले राधा की ब्यूटी पार्लर आने लगे। राधा को मेकअप की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ठगने लगी। गांव में एक भी पार्लर ना होने के कारण राधा की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। गांव में इकलौता ब्यूटी पार्लर होने के कारण राधा के ब्यूटी पार्लर में एक न एक ग्राहक का आना जाना लगा रहता था। मेरे बाल ऐसे काटना कि लोग देखते ही रह जाए। राधा जैसे तैसी उसके छोटे बड़े बाल काट देती है। यह क्या हाल बना दिया है तुमने मेरे बालों का, मुझे मेरे पहले जैसे बाल काट दो। सर, ये हमारे पार्लर की सबसे बेस्ट कटिंग है और शहर में इसे हनी सिंह कटिंग कहते हैं। ये कटिंग आप पर बहुत ही जच रही है। शहर का नाम सुनते ही गांव वाले राधा की बातों में आ जाते थे। राधा इस तरह गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपने पैसे कमा रही होती है। जब ये बात कुलदीप को पता चलती है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है, तो वो सीधा राधा के ब्यूटी पार्लर पहुंच जाता है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ठग रही हो। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है। बदले में वो मेरी सर्विस भी तो ले लेते हैं और वैसे भी तुम्हारी ईमानदारी के पैसों से हम सिर्फ नमक रोटी ही खा पाते थे, परंतु यहाँ गांव आकर हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कुलदीप राधा को बहुत समझाता है कि वो ये गलत काम करना छोड़ दे, परंतु राधा पैसों के लालच के आगे कुलदीप की एक नहीं सुनती और अंत में कुलदीप चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राधा के ब्यूटी पार्लर में एक लड़की आती है। देखिए, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मुझे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लगना है, तो मेरा एक अच्छा सा मेकअप करना। जी मैडम, क्यों नहीं, आइए बैठिए। राधा के हाथ में जो क्रीम आई उसने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का चेहरा एकदम लाल हो गया। लड़की जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखती है वो चिल्ला पड़ती है, जिसको सुनकर राधा कहती है,
अरे मैडम, ऐसा क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाय, मेरा चेहरा कितना लाल हो गया है। ये क्या कर दिया तुमने? अरे ये कोई लाल कलर नहीं है, ये हमारे मेकअप का एक हिस्सा है। आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। इस गांव के सभी लोग काले हैं और आप एकदम लाल, बिल्कुल अमेरिकन लग रही हो। ये लो, ये क्रीम लगा लेना, आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। लड़की राधा की बातों में आकर खुशी खुशी घर चली जाती है। बादलों के ऊपर परी लोक से रानी परी ये सब देख रही होती है और वो राधा को सबक सिखाने के लिए सिंड्रेला परी को एक जादुई मेकअप किट के साथ पृथ्वी लोक पर भेज देती है। सिंड्रेला परी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक साधारण लड़की बनकर राधा के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। आइए मैडम, आपको क्या करवाना है? हमारे यहाँ सभी प्रकार के मेकअप किए जाते हैं। जी, मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है और मैं वहाँ सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। क्या आप मेरा पार्टी मेकअप कर देंगी? ये लीजिए, मैं अपनी ब्रांडेड मेकअप किट भी अपने साथ लाई हूँ। राधा सिंड्रेला परी का भी उल्टा सीधा मेकअप कर देती है। मेकअप करने के बाद सिंड्रेला परी जब अपना मुंह शीशे में देखती है तो वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। राधा ये सब देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, मुझे तो मेकअप का एम भी नहीं आता, तो ये इतनी खूबसूरत कैसे दिखने लगी? जरूर ये कमाल इसकी मेकअप किट का ही होगा। क्यों ना मैं ये मेकअप किट चुरा लूं? राधा लालच में आकर अपने प्लान के मुताबिक सिंड्रेला परी की जादुई मेकअप किट की जगह एक मामूली मेकअप किट रख देती है और परी की जादुई मेकअप किट को छुपा लेती है। सिंड्रेला परी सब कुछ जानकर भी खुशी खुशी राधा को पैसे देकर चली जाती है। अगले दिन से राधा परी की जादुई मेकअप किट की मदद से लोगों का मेकअप जादू से करने लगी। राधा का ब्यूटी पार्लर अब बहुत ज्यादा चलने लगा था और दूर दूर के गांव से लोग उसके ब्यूटी पार्लर आने लगते हैं। कि तभी एक दिन गांव के साहूकार की बेटी अपने पिता के साथ अपनी शादी का मेकअप करवाने राधा के ब्यूटी पार्लर आ जाती है। मैंने आपका पार्लर का बहुत नाम सुना है, मुझे मेरी बेटी का ब्राइडल मेकअप करवाना है। तुम पैसों की चिंता मत करना और दुनिया का सबसे महंगा और अच्छा मेकअप मेरी बेटी का होना चाहिए। यह बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखनी चाहिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, मेरे मेकअप के बाद आपकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। राधा हमेशा की तरह परी की जादुई मेकअप किट से राधा साहूकार की बेटी का मेकअप कर देती है, परंतु इस बार जादुई मेकअप किट का असर उल्टा हो जाता है और साहूकार की बेटी दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। साहूकार ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है और राधा पर चिल्लाते हुए कहता है, यह क्या हाल बना दिया है तुमने मेरी लाडली बेटी का? कल इसकी शादी है और आज तुमने इसका यह हाल करके बहुत ही बुरा किया है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसना। मुझे माफ कर दीजिए सर, कृपया करके मुझे जेल न भेजिए। आगे से मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मैंने पैसों के लालच में आकर ये किसी के मेकअप किट चुरा ली थी। मुझे लगा इस मेकअप किट से मैं आपकी बेटी को भी खूबसूरत बना दूंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तभी सिंड्रेला परी वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, तुमने गांव वालों को मेकअप के नाम पर बहुत बेवकूफ बनाया है और उनसे बहुत सारे पैसे भी ऐंठे हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए उस दिन जानबूझकर मैं अपनी जादुई मेकअप किट तुम्हारे लिए पार्लर में छोड़कर गई थी और मुझे सब पता है कि तुमने मेरी जादुई मेकअप किट को अपनी एक मामूली मेकअप किट से बदल दिया था, परंतु तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये जरूरी था। अब अगर तुम सभी गांव वालों के पैसे लौटाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकती हूँ। हाँ परी जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सबके पैसे लौटा दूंगी, कृपया कर मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। तभी सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से साहूकार की बेटी को वापस पहले जैसा कर देती है। साहूकार भी राधा को माफ कर देता है और इस तरह राधा सभी गांव वालों के पैसे लौटाकर अपने आगे का जीवन गरीबों की सहायता करके तथा ईमानदारी के साथ रूखा सूखा खाकर ही
अपने पति कुलदीप के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।